आपके बेबी को ओवर प्रोटेक्शन या ओवर पैम्परिंग आपको नहीं देना है। उसे खुद को भी डेवलप होने देना है, उसे स्ट्रगल करते आना चाहिए, उसे सिचुएशन को हैंडल करते आना चाहिए, उसके जीवन में कुछ चैलेंजेस भी आना चाहिए ताकि वो ग्रो कर पाए। ये एक हम छोटा सा वीडियो देखेंगे जिससे आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। समय की बात है। एक आदमी काम से कहीं बाहर जा रहा था और रास्ते में उसने एक तितली को देखा जो कि अभी अपने अंडे से बाहर आने का प्रयास कर रही थी। वो आदमी वहां बैठ गया और इस दृश्य को देखने लगा। घंटों बीत गए और वो तितली अंडे के इस छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि वो तितली अंडे के उस छोटे से छेद में फंस गई है। वहां बैठा वो आदमी उस तितली की मदद करने की सोची। उसने एक कैंची लिया और अंडे के उस छोटे से छेद को बड़ा कर दिया, जिससे वो तितली आसानी से बाहर आ गई। अंडे से तितली के बाहर निकलने के बाद उस इंसान ने देखा कि उसका शरीर फूला हुआ है और पंख सूखे हुए हैं, और उसने सोचा कि थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ और जब तितली अपने पंख फैलाएगी तब उसे उड़ने में उसकी मदद करूँगा। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस तितली को अपनी पूरी ज़िंदगी सूखे पंखों के साथ बितानी पड़ी। अपनी दया और उत्सुकता की जल्दी में वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाया कि कोकून की सख्त खोल को तोड़कर निकलने के लिए तितली का संघर्ष ईश्वर द्वारा बनाई गई एक आवश्यक तरकीब थी, जिससे तितली के शरीर का तरल और खून उसके पंखों में पहुंचकर उसे फैला सके और वो उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए। कभी कभी जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है। अगर भगवान हमारी ज़िंदगी में सभी कठिनाई और संघर्ष हटा ले तो हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा और हम ताकतवर नहीं बन पाएंगे। जीवन में आप जिन संघर्षों का आज सामना कर रहे हैं वही आपकी उन शक्तियों का विकास कर रहे हैं जिनकी आपको कल जरूरत पड़ेगी। इसमें आपने क्या देखा कि वो बटरफ्लाई को स्ट्रगल करना जरूरी था, जब भी वो स्ट्रगल से ही उसके जो फीदर्स थे वो फीदर्स में ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन हुआ और वो फीदर स्ट्रांग हुए, उड़ने के काबिल बनी वो। अगर उसने स्ट्रगल नहीं किया तो वो फीदर उसके डेवलप नहीं होंगे और वो उड़ नहीं पाएगी। वैसे ही अपने साथ भी है, ह्यूमन बीइंग के साथ में भी, कि अगर आपके बच्चों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रगल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे, यानी उनको सब कुछ अगर आप रेडीमेड दोगे तो उनके लाइफ में कभी भी कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे और उसे फेस करना भी नहीं सीखेंगे। और नहीं बोलना भी आपको आना चाहिए। हर चीज उन्होंने बोली जब भी आपको देना है, उनको हर चीज माननी है, ऐसा भी आपको करना नहीं है। इससे क्या होगा, वो नहीं एक्सेप्ट करना भी सीखेंगे, स्ट्रगल करना भी सीखेंगे और मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। नहीं तो इनिशियल ईयर्स में अगर आप सब कुछ अच्छा अच्छा पॉजिटिव ओवर प्रोटेक्टेड रहेंगे, पैम्परिंग रहेंगे, तो लाइफ में जब एडवर्स सिचुएशन आएंगे तो वो टूट जाएंगे, उसे फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको उन्हें स्ट्रगल करना भी सिखाना है। उनका नेचर के साथ में भी मैक्सिमम इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे ठंडी में उनको जाते आना चाहिए, ठंडी भी सहन होनी चाहिए, बारिश भी सहन होनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा भी वेदर चेंज हो गया और आपका बेबी बीमार गिर गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये अलग अलग सीजन्स के लिए भी आपको उनको प्रिपेयर करना है। उनको नेचुरल, जैसे मट्टी में उन्होंने खेलना चाहिए, मट्टी के साथ में उनका इंटरेक्शन होना चाहिए, उन्होंने गार्डन में जाना चाहिए, जंगल में उनको घूमते आना चाहिए, यानी सभी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ पे वो उनको फेस करते आना चाहिए। उसके लिए उनको डेवलप करना है, उसके लिए उनको तैयार करना है। उनका इंटरेक्शन होते चलना चाहिए, यानी कुत्ते से डर लग रहा है, बिल्ली से डर लग रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको उनको प्रिपेयर करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके बेबी की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको कंपेयर नहीं करना है। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक जो है एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। लेकिन आपका बेबी समझो 6 महीने का हो गया है लेकिन वो अभी तक बैठ नहीं रहा है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके बाजू का बच्चा है वो 5 महीने में ही बैठ रहा है और आपका बेबी 6 महीने का हो गया अभी तक नहीं बैठ रहा है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए।
हर किसी का अपना अपना स्पीड है डेवलपमेंट का, तो हमें कंपेयर नहीं करना है। किसी को कम वक्त लगेगा, किसी को ज्यादा में वक्त लगेगा, किसी को 1-2 महीने ज्यादा लगेंगे। तो अपने अपने वे से सब कुछ हो रहा है। ये धरती पर आया हुआ हर इंसान अलग है, यूनिक है। सबका अपना स्पीड है, सबकी अपनी क्वालिटीज है, सबके अपने स्किल्स है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि नेचुरल प्रोसेस को इंश्योर करना है, उसे उनके यूनिकनेस को हमें रिस्पेक्ट करना है। तो इसीलिए बिल्कुल भी पैनिक न होते हुए आपके बेबी का जो इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज है उसे एंजॉय करना है, उसे स्टिम्युलेट करना है, उसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाली है।